हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग दूसरा एक कमांड के बारे में जानेंगे जो है img_src। उसके बाद उसका विड्थ और दूसरा है हाइट। तो पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कोडिंग देख लो आप लोग। पहले HTML हेड टाइटल हुआ, टाइटल क्लोज हुआ, हेड क्लोज हुआ। उसके बाद वेलकम टू नीलिट बी आर सेंटर में आने के लिए नाइलिट को। उसके बाद कुछ भी पॉलिटेक्निक वो भी सेंटर में आने के लिए हम लोग सेंटर वहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है। उसके बाद बी आर टी लाइन राइट कुछ भी आर जो है वो पिछले प्रोग्राम में है, मैंने दिखाया था। और कुछ भी आर जो है वो राइट साइड में आएगा उसका अलाइनमेंट। उसके बाद img_src जो नया कोडिंग है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। img_src सेकेंड ब्रैकेट ओपन, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जो इन्वर्टेड कॉमा है ये तो सिर्फ डबल ही है। HTML में कोई भी अगर इन्वर्टेड कॉमा हम लोग जब यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज़ करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद विड्थ और दूसरा है हाइट। तो इस कोडिंग का मतलब क्या है? img_src के लिए हमें कुछ चीज़ पहले जानना पड़ेगा। जे img_src का फंक्शन क्या है? अगर आप वेब पेज में कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए यह कोडिंग है। विड्थ और हाइट का मतलब है उसका इमेज का विड्थ क्या होगा और उसका हाइट क्या होगा। तो विड्थ और हाइट मैं कैसे जान सकता हूँ? उसके लिए मुझे डेस्कटॉप या लैपटॉप का स्क्रीन रेजोल्यूशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है। कैसे करूँगा? मैं कोई भी ब्लैंक जगह पे उसका राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं स्क्रीन रेजोल्यूशन नाम का एक ऑप्शन है, क्लिक करो इसमें। उसमें देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन लिखा हुआ है 1366 इंटू 768 रिकमेंडेड। दूसरा कोई भी रेजोल्यूशन ही यहाँ पे आप अगर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कुछ रेजोल्यूशन आप बाय डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन विंडोज़ का है अभी। ठीक है। तो रेजोल्यूशन में आप देखो ये 1366 जो है इसका ये विड्थ है। ये पोर्शन जो है सपोज ये हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीन हुआ तो इसका जो विड्थ है ये 1366, विड्थ है इसका 1366 और दूसरा 768 इसका हाइट हुआ। ठीक है। तो यहाँ से आप रेजोल्यूशन चेक कर सकते हो। रेजोल्यूशन चेक करने के लिए हमें डेस्कटॉप में कोई भी ब्लैंक जगह पे राइट क्लिक करके उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन में क्लिक करना पड़ेगा। तो वहाँ से हम लोग रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं। रेजोल्यूशन का ज़रूरत क्या है इस प्रोग्राम में मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले आप वो प्रोग्राम मैं फिर से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे img_src जो कमांड है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है। इसका प्रोसीड्योर क्या है? इमेज डालने के लिए प्रोसीड्योर है आप पहले इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बिटवीन में आप एक कर्सर प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद इसका जो विंडो है इसको मिनिमाइज़ कर दो। जो भी पिक्चर है जो आप डालना चाहते हो आप उसको ब्राउज़ करके भी डाल सकते हो और कोई भी इमेज अगर इंटरनेट से डाउनलोड करके भी कर सकते हो। जहाँ पे भी है वो पिक्चर वहाँ से सपोज मेरा पिक्चर यहाँ पे है डेस्कटॉप के अंदर, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इसको राइट क्लिक, फिर से यहाँ से मुझे नॉर्मली ओपन नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये ओपन करना पड़ेगा सिर्फ ही इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। ठीक है। मैंने ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। मैं नॉर्मली कोई भी एप्लीकेशन जो विंडोज़ में कंप्यूटर में होता है जैसे विंडोज़ फोटो व्यूअर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर या एडोब फोटोशॉप या फिर कैसा फिट व्यूअर, वहाँ पे मैं ओपन नहीं करूँगा वो इमेज को। मैं उसको ओपन करूँगा यहाँ पे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इस पर। ठीक है। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे इमेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस बार है ना, इस एड्रेस बार में उस इमेज का जो एड्रेस है उस एड्रेस को हमें कॉपी करना पड़ेगा। क्लिक हो गया। आप यहाँ से कंट्रोल C करके भी कर सकते हो या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके मैं एड्रेस वो कॉपी कर लिया हुआ। उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। जो मेरा प्रोग्राम है img_src का ये प्रोग्राम है, मैं इसको ओपन विथ नोटपैड फिर से किया। उसके बाद img_src जो है वो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंडर उसका बिटवीन में मैं एक कर्सर प्लॉट कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ से आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। ठीक है, विथ और हाइट जो है मैं यहाँ से पहले ही प्री डिफाइन कर रहा हूँ। विथ मैंने डाला है 500, मतलब आउटपुट में इमेज का विथ जो आएगा वहाँ पे था स्क्रीन रेजोल्यूशन में 1366 इंटू 768। ये कोई भी किसी भी कंप्यूटर में डिफरेंट रेजोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, वो कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज और उसका अंडर ही आप देख सकते हो स्क्रीन रेजोल्यूशन को डाल के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 500 किया है विथ, और यहाँ पे मैंने हाइट 250 किया है। ठीक है, जो कि रेजोल्यूशन में था 1366 इंटू 768, माने उसका हाईएस्ट जो है 1366 है और 768 है रेजोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे प्री डिफाइन एक कोई भी मैं यहाँ पे डाल दिया 500 और इसका हाइट जो है 250। ठीक है, मैं फिर से यहाँ से कर्सर को प्लॉट करके राइट क्लिक करके मैं उसका जो एड्रेस है, इमेज का जो एड्रेस है, मुझे इस इमेज का एड्रेस यहाँ पे लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले जो इमेज है उस इमेज को मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन किया। उसके बाद वहाँ पे उसका जो एड्रेस बार में उसका जो एड्रेस था, मैंने उस एड्रेस को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने उसी एड्रेस को मैं फिर से जब नोटपैड पे आया, नोटपैड में उसी एड्रेस को मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि यहाँ से फाइल में जाके मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। ये जो मेरा फाइल हुआ, ठीक है, इमेज SRC IMG SRC। उसके बाद यहाँ से मैं ओपन विथ सेम प्रोसीड्योर इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप देखो यहाँ पे ये जो इमेज है उसका मैंने विथ डाला था 500 और हाइट डाला था 250, अकॉर्डिंग टू वही आया है। ठीक है, तो ये हुआ इमेज SRC, इमेज सोर्स SRC मतलब होता है। तो इमेज SRC का कोडिंग, कैसे इमेज SRC हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बा उसका एड्रेस कहाँ से हम कॉपी करके वहाँ कहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हुआ इस प्रोग्राम के अंडर में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।